हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले हमने 4 प्रश्न तक हल कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले प्रश्न संख्या 5 से। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी सिलेबस का वीडियो आता है, क्योंकि पार्ट वाइज वीडियो आने वाले हैं, पूरा सिलेबस करवाया जाना है, तो जिनको पूरा सिलेबस करना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। करते हैं शुरू आज प्रश्न संख्या 5 से। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट? 3। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाते हैं। नंबर 5। ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया और इस पे एक चाप है जो केंद्र के साथ 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो अपने इधर एक चाप ले लेते हैं। ये केंद्र के साथ 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यहां अपने वृत्त का केंद्र हो गया। ये कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। नाम दे देते हैं ए बी और इसको केंद्र ओ हो गया। अब हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। त्रिज्या कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब पूछा गया है हमसे, पहला पूछा गया है इसमें चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी ये ज्ञात करनी है हमें सबसे पहले। ये पहले पॉइंट में क्या ज्ञात करना है हमें? ये चाप की लंबाई। तो पहला चाप की लंबाई वो दिया है, वो लिख लेना। आप बनाते टाइम सिर्फ इतना लिखना है, दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, चाप की लंबाई। कल मैंने आपको इससे पहले वाले फर्स्ट वीडियो में आपको चाप की लंबाई का सूत्र बताया था। क्या था? पाई, परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये इतना पूछा है, इतना अंश पूछा है, तो ये परिधि की तुलना में होगा और थीटा के संबंध में है ये। तो पूरा थीटा 360 होता है, तो थीटा बटे 360 और गुणा किससे करेंगे? परिधि से। तो लगा देते हैं सूत्र। अपने पास टोटल मान है। इसमें पाई का मान जब तक ना कहा जाए 22/7 ही लेना है, तो 22/7 ही रहेगा। रख देते हैं। 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 21 गुणा थीटा का मान 60/360। 7 से कट जाएगा 3 बार। ये 0 से 0, 6 से 6 बार और 2 बार और 2 से 1 बार। तो अपने पास चाप की लंबाई कितनी आ गई? चाप की लंबाई आ गई अपने पास 22 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गई? चाप की लंबाई। जो अपना पहला पूछा गया था वो हमने निकाल दिया। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है ये, आसान से। अब आसान टॉपिक बचे। मुश्किल टॉपिक त्रिकोणमिति माना जाता है, वो हमने सबसे पहले कर ही लिया है। अब दूसरा ज्ञात करते हैं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। अब फिक्स सूत्रों वाला काम बचा है, सूत्र लगाओ आंसर आ जाएगा। सूत्र में मान रखना है बस, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है ही, तो ये मान रखो और आंसर आ जाता है। क्या होता है त्रिभुज ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 21 गुणा 21 गुणा थीटा 60/360, कट जाएगा 6 बार, 7 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 11 बार। अब गुणा कर लो, इधर कुछ नहीं बचा। 11 गुणा 21 कितने होंगे? 21 का गुणा 10 से करो 210 और 210 में 21 जोड़ दो यानी 231। कितना आ जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बन जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें तीसरा क्या चाहिए इसमें? तीसरा बिंदु है अपना संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जो जीवा ने वृत्तखंड बनाया ना, ये वाला, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इसमें से हमें घटाना क्या है? सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। यही होगा। ये हमने निकाला है कितना? 231 माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी कोण 60 डिग्री दिया गया है, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था R 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वो सूत्र लगा देते हैं अपने। माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? त्रिज्या का स्क्वायर होता है 21 और 21 का वर्ग होता है 441 और साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। यही होता है √3/2। अब इनको गुणा कर देते हैं, तो 441 √3/4 ये बनेगा। तो अपने पास आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। क्या मैंने लगाया था? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र प्रत्येक त्रिभुज में लग जाएगा, लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी इसमें एलसीएम लेके हल करते हैं इसको, या फिर आप इसमें √3 का पहले मान रख लो और इसको हल कर लो। पहले एलसीएम ले लेते हैं, फिर √3 का मान रख लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, कितना बनेगा? 4 आएगा एलसीएम, और इधर गुणा करेंगे तो 231 को 4 से 800 और 120 920 और 4 924। 4 एकम 4, 4 3 12, असल लगी 1, 4 2 8 और 1 9, 924 माइनस 441 √3। अभी √3 का मान रखिए और इसको हल कीजिए। √3 का मान होता है 1.732। कितना होगा? 1.732। या आप यहाँ से कर सकते हो इसको आसान बनाने के लिए। पहले इसमें 4 का भाग दे दो, पॉइंट्स में जाएगा, फिर गुणा कर लेते हैं। तो कितना बन जाएगा? ये इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 1 4 एकम 4, 4 एकम 4, भाग जा नहीं रहा, 0 टूटेगा भाग, 4 2 8, बचा 2 20, यानी 110.25 आएगा। कितना आएगा? 110.25। और उसकी गुणा करेंगे अपने √3 का मान होता है। स्टेप को एक बार छोड़ते हैं अपने, इससे मुश्किल होगा मेरे हिसाब से।
इधर से करते हैं इससे 231 माइनस 110.25 गुणा 1.73। अब इनकी गुणा करेंगे तो ये बनेगा लगभग, एक बार कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, जल्दी हो जाएगा। ये बन जाएगा 190.95। कितना बनेगा? 231 माइनस 190.25, ये लगभग में 95 ये लगभग में आएगा। और इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा अपने पास 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। या आप इसको यहाँ छोड़ सकते हो, गलत नहीं होगा। ये करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप ये रूट में मान आता है यहाँ छोड़ सकते हो, आपको इसके मार्क्स पूरे मिलेंगे। यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, ये सही आंसर माना जाएगा। अब अपने चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। सेम वही प्रश्न आ गया, वही जीवा 60 डिग्री का कोण बना रही है। इस बार जीवा की ये त्रिज्या अलग दे दी गई है हमें। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार हमें पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 प्रयोग करना है। तो इस बार कहा है इस मान का प्रयोग करने का, तो हम रूट में आंसर नहीं छोड़ सकते। इससे पहले वाले में हम रूट में छोड़ सकते थे, क्योंकि हमें नहीं कहा गया था कि √3 का मान है वो 1.73 प्रयोग करो, वो हमने खुद के लिए ऐसे ही किया था। वहां पे आप छोड़ सकते थे, √3 जहाँ पे आया था वहां पे, लेकिन इसमें नहीं छोड़ सकते। इसमें हमें √3 का मान प्रयोग करने का बोला गया है 1.73। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, वृत्त बनाएंगे सबसे पहले और उसमें जीवा द्वारा 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। अब इसमें ये जीवा, ये कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है? 60 डिग्री का। यहां अपने कोण बना देते हैं 60 डिग्री। ये कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री का कोण हो गया। इनको नाम दे देते हैं ए, बी, और ये हो गया ओ। ये आपको दी गई है 15-15 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको क्या करना है, प्रश्न में आपको कहा गया लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के, यानी इसका और इस बाहर वाले का पूरा, ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले अपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें से जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से घटा देंगे। जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान होगा, उसमें से ये घटा देंगे। तो करते हैं शुरू। पहला पॉइंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr² थीटा, πr² थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यही बनेगा। अब हम जानते हैं ये ज्ञात करना और ये ज्ञात करना भी, तो निकाल लेते हैं। पाई का मान इस बार कहा गया है हमसे 3.14 प्रयोग करना है, तो 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है? 15 गुणा 15 गुणा थीटा 60 बटे 360 माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये भी क्या बन रहा है? समबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसमें कोण ए और ये 60-60 डिग्री है, और अभी इधर
ये अपनी बात करेंगे तो ये भी कौन 60 डिग्री बनेगा, ये भी 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये दोनों संगत भुजाएं बराबर है तो इनके सामने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का एक सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, चाहे वो लगा लो और चाहे अपने r1/2 r स्क्वायर साइन थीटा लगा लो, आंसर सेम आएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये सूत्र लगा सकते हो आप। तो कितना बन जाएगा, √3/4 और भुजा स्क्वायर कितना, 15 × 15। ये इसलिए लगाया ताकि 15 × 15 कॉमन आ जाए। अपने 15 × 15 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, कर सकते हैं ना अपने, और ये बटे में इधर बन जाएगा, ये दशमलव हटा सकते हैं अपने, 100 लग जाएगा। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ये हटाते हैं, 314/100 बना लेते हैं इसको, गुणा 15 और 15 का वर्ग 225, 225 गुणा ये कितने बार आएगा, 6 बार कट जाएगा, यानी ये आएगा 1/6 माइनस √3/4 गुणा ये कितना है 225। अब 225 बाहर कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं 225 बाहर कॉमन ले लेते हैं पहले तो ये आ जाएगा अपने पास 225 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अभी 100, इधर 100 है, इधर भी 100 बढ़ा सकते हैं अपने, कैसे, √3 का मान क्या होता है 1.73, ये दिया गया हमें, तो ये रखेंगे तो क्या बन जाएगा, बटे में 100 बन जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे रखूँ, पहले एक बार ना कर लेते हैं, 225 गुणा 314/100 गुणा 1/6 माइनस ये रखता हूँ 1.73 बटे में बन जाएगा 400 गुणा 225। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से बटे वाले में से 100 कॉमन ले लेता हूं और ऊपर से 225, यानी अपने पास आएगा 225/100, ये बाहर कॉमन आ गया, इधर अंदर बचा 314/6 और माइनस में इधर क्या बचा 173/4, यही बचा। अब अपने चाहे तो पहले भाग दे के एलसीएम ले लो, पहले भाग दे के इनको घटा लो, चाहे पहले एलसीएम लेके घटा लो। तो अपने क्या करते हैं, एलसीएम आएगा दोनों को 12, तो बाद में भाग दे लेंगे, पहले अपने एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 12, बाहर है 225/100 और अंदर एलसीएम आया 12, 2 बार भाग जाएगा और 2 का गुणा 314 से बनेगा 628, निशान माइनस का, 3 बार जाएगा और 173 का 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 7 3 21, 80 लगी 2, 3 एकम 3 और 2, 519 बनेगा। कितना बनेगा 519। अब 519 628 में से घटा दो तो कितना बन जाएगा 225/100 और ये बन जाएगा अंदर 18 में से 9 गए 9, 11 में से 1 में से 1 गया 0 और 1, 109/12, 12 9 108, 12 9 108 पूरा गया, बचा 1 नहीं जा रहा, 0 10 में नहीं जा रहा, 0 लगाओ, बन गया 100 और 12 8 96, तो ये 9.08 आ जाएगा लगभग इतना, मतलब अब इससे आगे जा नहीं रहा, पॉइंट्स के 2 अंकों तक हमने निकाल लिया। अब इधर भी क्या है 225 है, अब इसको गुणा कर दो किससे 9.08 से, तो 9.08 से गुणा करते हैं इसको 225 को, तो ये लगभग आएगा अपने पास 2043, कितना आएगा 2000, गुणा करना आप आराम से 2043/100 और जब नीचे 2 0 है तो इधर से 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाता है, तो ये अपने पास बन जाएगा 20.43। आप इनको गुणा करना इधर आराम से, 908 लिखो बटे में 225 लिखो, गुणा करो 8 5 40, 0 9 5 45 लगाओ, 8 2 16, 8 2 16 और 0 और 9 2 18, फिर एक और लगाओ, सेम आ जाएगा 1800,
1806। अब इनको जोड़ देना, ये इतना आएगा लगभग 2043 में 100 का भाग देंगे, ये ना 20.43। कितना बनेगा? 20.43। ये अपना आंसर आ जाएगा। अब अपने को ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये क्या होगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दूं पाई आर स्क्वायर में से ये घटा दूं 20.43। पाई आर स्क्वायर 3.14 लेना है हमें, तो 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है 15 गुणा 15 माइनस 20.43। अब ये बन जाएगा 225, और 225 को 3.14 गुणा 225 माइनस 20.43, इनको गुणा करोगे तो ये आएगा 706.5 माइनस 20.43, और इसमें से ये घटाएंगे तो ये बचेगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये अपने पास क्या आ गया? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप इनको गुणा कैलकुलेशन अब आप सब कर सकते हो आराम से, तो कैलकुलेशन खुद से रफ कॉपी पे करना। ये इतना ही बनेगा, एक आध दशमलव के बाद एक आध नंबर का, जैसे यहाँ पे 7 है तो 6 हो सकता है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यही आएगा आंसर, और ये आपका आंसर सही होगा। अब देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 हमें क्या दिया गया है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 लेना है। आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लघु का ही करेंगे, दीर्घ की तरफ क्यों जाएंगे हम, तो सिर्फ एक ही करेंगे। इसमें सबसे पहले बना लेते हैं अपने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। ये हो गया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। इस पे एक जीवा है जो 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, मतलब 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, जीवा थोड़ी ऊपर ही होगी, और ये कोण बन जाएगा 120 डिग्री का। ये कोण कितना है? 120 डिग्री। इनको नाम दे देते हैं ए बी ओ। हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये कैसे सूत्र जानते हैं हम? ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके घटा देंगे। तो करते हैं शुरू। जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यही होगा। अभी रख देते हैं। पाई का मान हमें 3.14 बोला गया है, तो 3.14 गुणा आर स्क्वायर कितनी दी गई? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, 12 तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग 144 गुणा थीटा 120 बटे 360 माइनस, अब इसमें सूत्र लगाएं आर स्क्वायर साइन थीटा वाला, वही लगाते हैं, क्योंकि इस बार आपने 120 डिग्री का कोण है तो ना आधार लंब वो कुछ है नहीं, तो वही लगाते हैं। आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से बन जाएगा 3.14, ये कितना बन जाएगा? 3.14 गुणा, ये कट जाएगा कितनी बार? 3 बार, और 3 से 4 4 8 1 9, ये पूरा कट जाएगा 144 कितनी बार? 4 × 3 = 12 और 8 × 3 = 24, 48 बार। तो
तो इधर आ गया 3.14 गुणा 48 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 144 गुणा साइन थीटा यानी साइन 120। और साइन 120 का मान कितना होता है? साइन 120 होता है 90 + 30 यानी कोस 30, और कोस 30 का मान होता है √3/2। तो आप इसमें लिख सकते हो साइन 60, ये इधर हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। साइन 120 और 120 यानी 90 के बाद वापस उधर से चलना स्टार्ट हो जाता है। 90 के बाद कौन आता है 120, और 120 90 छोड़ो 120 इधर 60 वाला मान वापस उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं अपने। तो कितना होता है साइन 60 120 का मान √3/2। अब इसको आप काट दीजिए 2 से, कितनी बार कटेगा? 7 दूए 14 और 2 दूए 4 72 बार। और ये बन जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा 3.14 गुणा 48 माइनस 72 √3/2। अब हमें मान इसमें लेना है किसका? √3 का मान लेना है 1.73। तो ये ले लेते हैं, इधर से बन जाएगा अपने पास, ये और काट दो, ये 72 और कट जाएगा। कितनी बार कटेगा ये? 72 √3, ये 36 बार और कट जाएगा। 36 दूए 72, 72 ही बचा, 7 दूए 14, हाँ ये और कट जाएगा। 36 √3 आ जाएगा इधर से। ये अपने पास है 3.14 गुणा 48 माइनस 36 गुणा 1.73। ये अपने बटे में दशमलव हटाएंगे 100, इधर भी कितना लग जाएगा 100। अब इनको 100 बाहर कॉमन ले लेते हैं, 100 बाहर आ जाएगा 1/100, ताकि अब आसानी से अपने इधर गुणा करके घटा सकते हैं। तो ये अपने पास इधर कर लेते हैं, जगह पड़ी है। 1/100 को एक बार बाहर ले लेते हैं, 1/100 बाहर आ गया। अंदर बचेगा अपने पास 314 गुणा 48 माइनस 36 गुणा 173। अब इनको गुणा कर लेते हैं अपने, तो कितना बनेगा? ये गुणा मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर में ताकि मदद मिलेगी, टाइम बचेगा अपना। कैलकुलेटर गुणा कर लेते हैं अपने। 314 गुणा 48, ये आएगा 15,072। 1/100 ये आएगा 15,072 माइनस ये कर लेते हैं अपने 36 गुणा 173, ये आएगा 6,228। कितना आएगा? 6,228। इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 15,072 माइनस 6,228, 8,844। कितना बचेगा? 8,844। ये अपने पास आ रहा है 1/100 गुणा 8,844। 100 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सब लोग इस गुणा को रफ कॉपी पे करोगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आज हमने स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 7 तक हल कर लिए हैं। इससे आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे जो प्रश्न आने वाले हैं काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ तक प्रश्न थे वो आसान प्रश्न थे, अब जो प्रश्न आने वाले हैं वो लैंग्वेज के प्रश्न हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।